हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों का वेलकम करूंगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक। आज के इस पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में, इंट्रोडक्शन टू सिलेबस। तो हमारी जो सिलेबस है वो डिज़ाइन है टोटल 5 मॉड्यूल में, या फिर सिंपली बोलेंगे 5 यूनिट्स में। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, 4 एंड यूनिट 5। जो हमारे यहाँ यूनिट 1 है, यूनिट 1 में आपको क्या पढ़ना है? डीसी सर्किट्स। यूनिट 1 हमारा है डीसी सर्किट्स, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट, जो कि हैं हमारे आर एल सी, रजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। 12th में हम लोगों को इसको स्टडी करके आए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे इनको। देन कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स। इसमें एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं और पैसिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं। आफ्टर दैट स्टडी करेंगे वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस। सोर्सेस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियरिटी एंड लीनियर नेटवर्क। इसी में हम नॉन लीनियर नेटवर्क भी पढ़ेंगे। यूनिलैटरल एंड बाईलैटरल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। देन शिफ्ट टू किरचॉफ्स लॉ। नॉर्मली हम KCL और KVL जानते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देन इनको फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो हम स्टडी करेंगे लूप एनालिसिस या फिर नोडल एनालिसिस। बड़े बड़े नेटवर्क्स होंगे जिसमें रेजिस्टेंसेस प्लेस्ड होंगे और हम उनको विद द हेल्प ऑफ लूप या नोडल एनालिसिस से सॉल्व करेंगे। इसी सॉल्विंग टेक्निक में आता है स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर। और लास्ट जो इसमें बचता है वह हमारे पास थ्योरम्स, जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम, इसकी डेफिनेशन क्या है। देन इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। आफ्टर दैट थेवेनिन थ्योरम और लास्ट पढ़ेंगे हम नॉर्टन थ्योरम। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी लगाएंगे और इसकी थ्योरम की डेफिनेशन समझेंगे। ये है हमारा यूनिट 1, जो बेसिकली डील करेगा आपको डीसी सर्किट से। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट 2। ये है हमारी स्टडी स्टेट एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज AC सर्किट्स। अब इसमें हम AC के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी यूनिट 1 थी हमने DC के बारे में पढ़ा। नाउ अब हम स्टडी करेंगे AC सर्किट, वो भी सिंगल फेज। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ AC। हम AC को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं वो साइनसोइडल वेवफॉर्म। तो हम साइनसोइडल वेवफॉर्म का रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। देन उसकी एवरेज वैल्यू, RMS वैल्यू या इफ़ेक्टिव वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। और जब हम साइनसोइडल वेव पढ़ते हैं तो उसी में हम फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर भी स्टडी करते हैं। आफ्टर दैट AC को सॉल्व करने के बहुत से मेथड्स होते हैं, जिसमें मोस्ट इफेक्टिव है आपका फेजर डायग्राम, नॉर्मली जिसे आप वेक्टर डायग्राम भी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं। तो हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर। आफ्टर दैट फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल वेरिंग वोल्टेज एंड करंट। मतलब इसी को जब टॉपिक को प्रोसीड करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल वेरिंग वोल्टेज एंड करंट। देन एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज AC सर्किट्स, जिसमें R इंडिपेंडेंटली R, L या फिर C। अब इनके कॉम्बिनेशन में LC नेटवर्क, RC नेटवर्क या फिर RLC नेटवर्क। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में भी पढ़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसमें जो एनालिसिस होती है सारे डेरिवेशन बेस्ड हैं। आप पहले सबसे पहले रेजिस्टेंस को लेके अपना नेटवर्क सॉल्व करोगे, आफ्टर दैट इंडक्टेंस को लेके सॉल्व करोगे, देन आप सॉल्व करोगे रेजिस्टेंस को लेके। इन्हीं को फिर कॉम्बिनेशन में स्टडी करेंगे। RL सर्किट क्या होता है, RC सर्किट क्या होता है और RLC सर्किट क्या होता है। इन कॉम्बिनेशन को सीरीज़ में और पैरेलल में स्टडी करेंगे। तो जब आप स्टडी करना सीख जाएंगे कि हम कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, तब इसी में हम पूरे नेटवर्क की अपरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, नॉर्मली ट्रू पावर, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट, इन सब टॉपिक्स पे शिफ्ट होंगे। हम कैसे हम इन सबको कैलकुलेट करते हैं कि अपरेंट पावर क्या होती है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर क्या होती है, पावर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर पावर फैक्टर लो है तो हम उसको इम्प्रूव कैसे करते हैं। देन जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा रेजोनेंस। अब रेजोनेंस तो वर्ड सुना होगा फिजिक्स में।
लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में रेजोनेंस का मतलब अलग है। तो हम रेजोनेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस सीरीज और पैरेलल सर्किट में स्टडी करेंगे। इसी में हम बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर निकालेंगे। क्वालिटी फैक्टर इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। देन आते हैं हम 3 फेज बैलेंस सर्किट। सिंगल फेज है वैसे तो, लेकिन हमको 3 फेज बैलेंस सर्किट भी स्टडी करना है, जिसमें वोल्टेज एंड करंट रिलेशन ड्राइव करने हैं और स्टार डेल्टा कनेक्शंस निकालने हैं। कनेक्शंस क्या होते हैं कि लाइन वोल्टेज है, फेज वोल्टेज है। नॉर्मली 3 फेज सर्किट्स को हम या तो स्टार कनेक्टेड होता है या तो डेल्टा कनेक्टेड होता है, मतलब उसमें 3 फेज हो सकते हैं या फिर 3 कॉइल होती हैं, जिन्हें कनेक्ट करने के 2 मेथड हैं, या तो स्टार या डेल्टा। अब इनमें क्या रिलेशन, इनकी वोल्टेज में, इनके करंट में, तो उसको हम ड्राइव करेंगे, ठीक है, इस वाले टॉपिक में। अब आते हैं हमारा 3rd यूनिट है, जो कि है हमारी ट्रांसफार्मर। ये आपकी अच्छी यूनिट है, आपको अच्छे से समझ में आएगी। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। नॉर्मली हमें पता है फेरी फेरो, हम पढ़ चुके हैं फेरी मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक, जब हम 12th में रहे होंगे, अपने फिजिक्स में हमने स्टडी किया होगा इसको। देन व्हाट इज़ BH कर्व, BH करैक्टरिस्टिक क्या होती है, B स्टैंड फॉर और H स्टैंड फॉर। आपको भी इसको भी आप पढ़ के आए होंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे इस BH कर्व को और समझेंगे। देन आते हैं हम ट्रांसफार्मर पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर आपके इलेक्ट्रिकल इंजन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप अगर फर्दर इसकी तैयारी करना चाह रहे हो, आपको गेट की तैयारी करनी है, आपको PSUs में जाना है, ठीक है, किसी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए ट्रांसफार्मर हुई, मशीन हुई, और ये बेसिक्स जो टॉपिक्स हैं, इन पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रांसफार्मर आप बहुत अच्छे से समझेंगे, जिसमें आपका आइडियल और प्रैक्टिकल। आइडियल चीज़ें क्या होती है कि हम मान के चलते लॉसेस वॉसेस नहीं होते, बट प्रैक्टिकल के केस में ऐसा नहीं होता, लॉसेस होते हैं। देन हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट। ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। अभी डिस्कस किया ना, लॉसेस तो होते ही हैं, तो लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। आफ्टर दैट हम इसी ट्रांसफार्मर्स की रेगुलेशन और इफ़िशियंसी स्टडी करेंगे। जब भी हम कोई मशीन स्टडी करते हैं तो उसकी इफ़िशियंसी भी स्टडी करते हैं और उसका रेगुलेशन भी स्टडी करते हैं। तो ट्रांसफार्मर में आपको ज़्यादा क्या है पढ़ना, मतलब पढ़ना क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल, BH कर्व, आइडियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, उसका इक्विवेलेंट सर्किट, देन लॉसेस, रेगुलेशन कैसे निकालते हैं और इफ़िशियंसी क्या है ट्रांसफार्मर की। देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर बेसिकली आपका सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में जब हम इस यूनिट पे आएंगे तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होती हैं, 2 कॉइल होती हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर में आपकी सिंगल कॉइल होती है, जिसे बोलते हैं हम सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अब इन्हीं को पढ़ने के बाद, ये तो सब सिंगल फेज़ की बातें होगी। नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो 3 फेज़ ट्रांसफार्मर कनेक्शन है। इसका मतलब हमको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 3 फेज़ ट्रांसफार्मर का भी देखना है। तो हम इसको भी स्टडी करेंगे कि 3 फेज़ ट्रांसफार्मर क्या है और वो कैसे उसके कनेक्शंस हैं, कैसे हम करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज़ यूनिट 4। यूनिट 4 है आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन्स। अब ये जो यूनिट है, यहाँ पर एक यूनिट है, लेकिन फर्दर आप जब 2nd ईयर 3rd ईयर में आओगे तो ये कि सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 सब्जेक्ट में, ठीक है। एक पढ़ेंगे आप 4th सेमेस्टर में और एक पढ़ेंगे आप 5th सेमेस्टर में। तो जिसमें आपकी पहली है आप इलेक्ट्रिकल मशीन में DC मशीन। आपको सबसे पहले DC मशीन पढ़नी है, जिसमें DC जनरेटर और DC मोटर। नॉर्मली हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन DC मशीन का, उसकी EMF इक्वेशन, अगर जनरेटर है तो उसकी EMF इक्वेशन क्या होगी, मोटर है तो उसकी टॉर्क इक्वेशन, और इनकी एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ इनकी एप्लीकेशन है, ठीक है। DC मशीन यूनिट में हमें क्या पढ़ना है कि हमें प्रिंसिपल पढ़ना है DC मशीन का, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, EMF इक्वेशन फॉर जनरेटर, DC जनरेटर, और टॉर्क इक्वेशन फॉर DC मोटर, और इनकी एप्लीकेशन। नेक्स्ट इसी में आएंगे हम इंडक्शन मोटर पे, जो कि हमारी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, जिसमें हम इसका प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। हम इसमें इसके टाइप्स पढ़ेंगे, देन टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और एप्लीकेशन, और इसी पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जो रिलेटेड टू स्लिप है। स्लिप क्या है, जब हम यूनिट पढ़ रहे होंगे तो वहाँ इसको समझेंगे स्लिप क्या है। नॉर्मली स्लिप होती है आपकी सिंक्रोनस स्पीड माइनस एक्चुअल स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड। देन हम सिंगल फेज इंडक्शन मशीन पढ़ेंगे। मशीन आपकी 2 टाइप्स की होती है, 3 फेज, सिंगल बेसिकली होती है AC
और डीसी में आपके हो गए जनरेटर और मोटर, एसी में हो गई आपकी सिंक्रोनस और इंडक्शन, ये भी सिंगल फेज़ और 3 फेज़। तो 3 फेज़ इंडक्शन मोटर के बारे में देख लिया। अब सिंगल फेज़ में भी हम प्रिंसिपल ऑपरेशन पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली जो आपकी 3 फेज़ इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग होती है, सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर आपकी नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होती है। तो इनको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए जो हम तरीके अपनाते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम स्टार्टिंग मेथड। अब लास्ट इसमें एप्लीकेशन, देन इसी में लास्ट है 3 फेज़ सिंक्रोनस मशीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है, नॉर्मली जल्दी समझ में नहीं आती क्योंकि थोड़ी टफ होती है अदर्स के कंपैरिजन में। तो इसमें हम इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन पढ़ेंगे, देन सिंक्रोनस मोटर और सिंक्रोनस जनरेटर की एप्लीकेशन देखेंगे। तो ये था आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में यूनिट 4। नाउ लास्ट है आपकी यूनिट 5 जो कि है क्या, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। अब ये तो आपने घरों में भी देखा होगा, नॉर्मली जब चीज़ें होती हैं, जब घरों में जब कोई यहाँ का नाम इंडस्ट्री है या फिर कोई प्लांट है, जब आप बनाते हो तो उसमें कितने कितने कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कंपोनेंट ऑफ एलटी स्विच गियर जो पहला है, जिसमें स्विच फीस यूनिट है, जैसे आप एसएफयू बोलते हो, या फिर एमसीबी है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स है, ईएलसीबी है, एमसीबी, ये वो हैं जो आपके कंपोनेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं इंस्टॉलेशन में। इसी में हम वायर यूज़ करते हैं, तो वायर और केबल में टाइप क्या है, उनका गेज क्या है, ठीक है। और फिर कहीं कहीं जब कभी अर्थिंग की प्रॉब्लम आती है, आपने मोस्टली गांव में सुना होगा, तो टाइप्स ऑफ अर्थिंग क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे अर्थिंग करते हैं। सिमिलरली हम जब बैटरी यूज़ करते हैं, जैसे टाइप ऑफ बैटरीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर बैटरीज़ क्या है, ठीक है, ये भी हमको देखना है कि बैटरी के टाइप्स, उसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एंड लास्ट रहेगा एलिमेंट्री कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंजप्शन एंड सेविंग, एंड देन बैटरी बैकअप। नॉर्मली हम घरों में जब आते हैं तो एनर्जी कंजप्शन, अगर आप यूपीपीसीएल की कोई ऐप यूज़ करते हो, बिजली जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट करती है, तो उसमें भी आपका कंजप्शन के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल है, कैसे आप चीज़ें कंजप्शन करोगे, कैसे आप एनर्जी को सेव करोगे। तो ये था आपका टोटल यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 का सिलेबस इंट्रोडक्शन। होप आपको ये सिलेबस इंट्रोडक्शन सब अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आगे भी हम लोग टच में रहेंगे। तो ये था हमारा लेक्चर 0। थैंक यू ऑल।